काले मोती की चमक शुरुआत, संघर्ष और उम्मीद। न्यू ऑरलियंस की तंग गलियों में जन्मी अमारा जेम्स बचपन से ही किताबों की दीवानी थी। उसकी माँ रोजी एक सिंगल मदर थी जो एक कैफे में काम करती थी और उनके पास अमारा को देने के लिए सिर्फ दो चीजें थीं, प्यार और प्रेरणा। अमारा को अक्सर अपने रंग और स्थिति के कारण कम आंका जाता था। स्कूल में टीचर उसके टैलेंट को नजरअंदाज कर देते और दोस्त उसका मजाक उड़ाते कि तू तो सिर्फ किताबों की बातें करती है। लेकिन अमारा जानती थी कि उसकी कहानी वहीं नहीं खत्म होती, बल्कि वह तो शुरुआत थी। अमारा ने 13 साल की उम्र में डायरी लिखनी शुरू की। उसमें वह अपने अनुभव, सपने और समाज की उस हकीकत को दर्ज करती जो वो हर रोज महसूस करती थी। उसकी कलम में वो आग थी जो बदलाव ला सकती थी। एक दिन उसकी माँ ने उसकी डायरी पढ़ ली और कहा, बेटी, तेरे शब्द तो लोगों की रूह को छू लेते हैं, क्यों ना तू अपनी कहानियां दुनिया को दिखाए। शुरू में अमारा डर गई। वह एक ब्लैक लड़की थी जो एक ऐसे समाज में अपनी जगह बनाना चाहती थी जहां अक्सर उसके जैसे लोगों की आवाज दबा दी जाती है। लेकिन मां के विश्वास ने उसे हौसला दिया। अमारा ने अपनी पहली लघुकथा बिना आवाज की नायिका ऑनलाइन एक ब्लॉग पर डाली। कहानी एक ब्लैक किशोरी की थी जो समाज के तानों के बीच अपने सपनों का पीछा करती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई पढ़ेगा, लेकिन हफ्ते भर में ही हजारों व्यूज और सैकड़ों कमेंट्स आ गए। ये तो मेरी कहानी है, तुम्हारे शब्दों ने मेरी आत्मा को आवाज दी। ऐसे मैसेजेस ने अमारा को बता दिया कि उसकी आवाज, उसकी पहचान और उसका रंग एक ताकत है। एक स्थानीय प्रकाशन ने अमारा से संपर्क किया और कहा, हम तुम्हारी कहानियां एक किताब में छापना चाहते हैं। अमारा की आंखों में आंसू आ गए। वो दिन उसे याद आया जब स्कूल में उसकी कविता को बहुत काली सोच कहकर रिजेक्ट कर दिया गया था। अब वही सोच लोगों को रोशनी दिखा रही थी। किताब का नाम था ब्लैक गर्ल ब्राइट वर्ल्ड। इसमें अमारा ने उन कहानियों को शामिल किया जो असली थी, जिनमें दर्द था, लेकिन उससे भी ज्यादा उम्मीद और संघर्ष की चमक। किताब रिलीज हुई और कुछ ही महीनों में बेस्ट सेलर बन गई। उसे टेड टॉक देने का मौका मिला, जहां उसने कहा, मुझे हमेशा बताया गया कि मेरी स्किन डार्क है, मेरी आवाज बहुत लाउड है और मेरी सोच बहुत रियल, और आज वही बातें मेरी पहचान है, मेरा गर्व है। अमारा ने अपनी कमाई का एक हिस्सा ब्लैक यंग राइटर्स फाउंडेशन बनाने में लगाया। यह संस्था ब्लैक बच्चों को लिखने, बोलने और अपनी कहानियां बताने का मंच देती थी। अमारा अब सिर्फ एक लेखक नहीं थी, वो एक आंदोलन बन चुकी थी। कुछ साल बाद जब अमारा अपने पुराने स्कूल में बतौर स्पीकर बुलाई गई, तो वो वही क्लासरूम था जहां उसकी कविताएं दबा दी जाती थी। अब वह छात्रों को सिखा रही थी कि कैसे अपनी आवाज को डर के पीछे नहीं छिपाना है। एक छोटी बच्ची ने पूछा, मैम, क्या मैं भी आपकी तरह बन सकती हूँ? अमारा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटी, तुम मेरी तरह नहीं, अपनी तरह बनो। तुम्हारी कहानी भी दुनिया को बदल सकती है। अपलिफ्टिंग ब्लैक स्टोरीज सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह हजारों अमाराओं की हकीकत है जो हर दिन अपने शब्दों, अपने सपनों और अपने संघर्ष से दुनिया को रोशन कर रही हैं। क्योंकि जब ब्लैक स्टोरीज को जगह दी जाती है तो सिर्फ कहानियां नहीं, समाज बदलता है।